अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलकर बावाज़ बुलंद पढ़ेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सोशल मीडिया पे जो इस वक्त बराह रास्त इस मुबारक इज्तिमा को सुन रहे हैं, अल्लाह करीम का जितना शुक्र अदा करे वो कम है कि बहुत ही मुबारक महीने में बड़ी मुबारक जगह पर और बड़ी मुबारक महफिल में हमें जमा होने की सादत बख्शी है। उलमा ने दुआओं की कबूलियत के कुछ ऐसे मकामात और औकात लिखे हैं कि जब वो औकात आएँ या वो मकामात पे बंदा पहुंच जाए तो दुआ कबूल होती है। आज के इस इज्तिमा में कितनी कबूलियत की चीज़ें जमा हो रही हैं। ठीक है, रजब का महीना अल्लाह का महीना है। किताबों में लिखा कि जब मुसलमान मिलकर अल्लाह की बारगाह में ज़िक्र करें और फिर दुआ करें, ये ख़ास दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। और फिर अगर किसी अल्लाह के वली के कदमों में पहुंच जाएं, हैं माशाअल्लाह, हम अल्हम्दुलिल्लाह औलाद गौसे आज़म सैयदना सखी अब्दुल वहाब शाह जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कदमों में मौजूद हैं, तो गोया कबूलियत की बहुत सारे असबाब जमा हो गए हैं। रब्ब करीम से दुआ है मौला इस इज्तिमा को हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे, हमारे गुनाहों की माफ़ी का सबब बना दे, अपनी रहमतों के नुज़ूल की अल्लाह हम पर बारिश बरसा दे। हम में जो जिस परेशानी में आया है मेरे मौला उसकी सारी परेशानियां दूर फरमा दे। तो बड़ा आपने जम कर बैठना है, इत्मीनान से बैठना है। आज इंशाअल्लाह अल्लाह के एक बहुत ही अजीम वली का जिक्र भी होगा, उनकी ज़िंदगी के बारे में भी सुनेंगे और इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में हमने क्या इम्प्लीमेंटेशन करनी है, उनकी ज़ात से सीखना क्या है, वो भी इंशाअल्लाह दौरान बयान सुनते रहेंगे। इससे पहले कि मैं उस अजीम हस्ती का तज़किरा शुरू करूँ, दुरूद पाक की फ़जीलत पर मुश्तमिल एक बड़ी प्यारी हदीस। देखिए, दुरूद पाक पढ़ना ये बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन दुरूद न पढ़ना, दुरूद से दूर रहना, अपनी ज़िंदगी में दुरूद को शामिल ना करना, ये बहुत बड़ी महरूमी भी है। अब ज़रा इस हदीस से अंदाज़ा होगा कि ये जो काम है, 3 काम मैंने आपको बताने हैं, ये 3 काम न करने वाला या 3 काम बुरे काम है जो करने वाला कितनी बड़ी महरूमी में आ जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, ला यरा वजही थलाथत अक़वामिन, 3 किस्म के लोग वो होंगे जो क़यामत के दिन मेरा चेहरा भी ना देख सकेंगे। ये मैं आगे जाके बताता हूं कि नबी पाक का चेहरा क़यामत के दिन न देख सकना ये कितनी बड़ी महरूमी होगी। अब वो 3 किस्म के लोग कौन हैं? आका फरमाते अहदुहा अल-आक़ु लिवालिदैहि, पहला वो शख्स होगा कि जो वालिदैन का नाफरमान होगा। नंबर 2 वसानी तारिकु सुन्नती, दूसरे नंबर पर वो होगा जो मेरी सुन्नत को तर्क करने वाला होगा, सुन्नत को छोड़ने वाला होगा। और तीसरे नंबर पर फरमाया वसालिसु मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया, वो शख्स के जिसके सामने मेरा जिक्र हो और मुझ पर दुरूद न पढ़े, क़यामत के दिन वो भी मेरा चेहरा नहीं देख सकेगा। अब समझना क्या है, ये कितनी बड़ी महरूमी है, ये कितना बड़ा यूं समझिए सजा कह ले, कितनी बड़ी वईद समझें। मैं आपसे सवाल करता हूं कि क़यामत के दिन वो कौन सी हस्ती है जिसने हमारी शफाअत करनी है, जिसने हमारे काम आना है, जिसने प्यासों को आबे कौसर के जाम पिलाने हैं, जिसने अल्लाह की बारगाह से अपने उम्मतियों को बख्शवाना है, कोई और नहीं है। शायर लिखते हैं ना, कल पुल से हमें जिसने
खुद पार लगाना है, हसनैन का नाना है, जहरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिवा कोई नहीं जिसने महशर के दिन काम आना है। अगर किसी की महशर के दिन नबी पाक से मुलाकात ही नहीं हुई, दीदार भी ना कर सका, तो वो किसके पास जाएगा? वो किससे खैरात शफाअत की मांगेगा? उसको प्यास लगेगी तो कौन जामे कौसर पिलाएगा? ये कोई छोटी सजा नहीं, कोई छोटी महरूमी नहीं है। उसको बर्बाद ही होना है जिसको नबी पाक का दीदार कयामत के दिन नहीं मिलेगा। तो पहले ये अंडरस्टैंड कर लो कि एक ही हस्ती है, खुशनसीब है वो शख्स जो कयामत के दिन नबी पाक के करीब हो जाएगा। आका जिसे अपने करीब बुला लेंगे। क्यों? हमने सुना है बड़ी बड़ी गर्मी होगी, बड़ी प्यास होगी, मगर सैयदी आला हजरत बताते हैं कि प्यास और गर्मी जरूर होगी, मगर ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं। वाकई वहां पर बड़ी एक और घबराहट ये होगी कि नामा अमाल खुलेंगे और हमें पता है हमारे गुनाह ज्यादा हैं, मगर सैयदी आला हजरत बताते हैं कि आमाल जरूर खुलेंगे, ऐब जरूर खुलेंगे, मगर रंगे बेरंगों का पर्दा दामन ढक के छुपाते ये हैं। अपनी बनी हम आप बिगाड़ें, कौन बनाए बनाते ये हैं। अरे जब हमारे आमाल नामे तोले जाएंगे, हमें पहले ही पता है कि हमारे गुनाह ज्यादा हैं, गुनाहों का पलड़ा भारी होगा, मगर मेरे रजा तसल्ली देते हैं कि प्यारे आका अपने करम से हम हल्कों का पल्ला भारी बनाते ये हैं। माँ भी नहीं पूछेगी, बाप भी करीब नहीं आएगा, कोई साथी नहीं होगा, मगर कौन होगा? माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं। बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं। नबी पाक हर जगह काम आने वाले। अल्लाहु अकबर। पुल सिरात बड़ा खतरनाक पुल है, मगर सल्लिम सल्लिम की ढारस से पुल से पार चलाते ये हैं। सब जगह नबी पाक ने काम आना है, मगर ये तीन बदनसीब कौन होंगे जो प्यारे आका का कयामत के दिन भी दीदार नहीं कर सकेंगे? नंबर एक, फरमा वालिदैन का नाफरमा। मेरे वो बच्चे, मेरे वो भाई जिनके वालिदैन हयात हैं, देखो आज उनकी खिदमत कर लो, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि उनसे मिलने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। आज वो तुम्हारे पास हैं, उनकी दुआएं लो, उनकी बरकतें हासिल करो, उन्हें नाराज ना करना। याद रखना, जिसके माँ बाप नाराज उससे उसका रब भी नाराज, जिससे माँ बाप राजी उससे उसका रब भी राजी। अब गौर करें, हम माँ बाप को नाराज कर रहे हैं या राजी कर रहे हैं? क्योंकि माँ बाप का नाफरमान कयामत के दिन नबी पाक फरमाते मेरा चेहरा नहीं देख सकेगा। राजी कर लो अपने माँ बाप को। दोस्तों के लिए टाइम है, हैं? बहुत सारे लोगों के लिए टाइम है, तुम्हारे पास माँ बाप के लिए टाइम नहीं। अपने माँ बाप को ना सताओ, अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात ना करो। दूसरे नंबर पर नबी पाक फरमाते हैं मेरी सुन्नत को छोड़ने वाला, तर्क करने वाला। आज हम चेक करें, जितने भाई यहां बैठे हैं, हम कितनी सुन्नतों पर अमल करते हैं? हमारा सुबह से लेकर शाम तक कितनी ऐसी सुन्नतें हैं जो हमें पता भी होती हैं, फिर भी अमल नहीं करते। गौर कीजिए, सुन्नत से दूरी नबी पाक से दूरी है। बिल्कुल इसकी अपोजिट एक हदीस पाक है। सुभान अल्लाह। ए दावत इस्लामी वालों, ए वो इस्लामी भाइयों जो सुन्नतों पर अमल करते हो, सुनो तुम्हें मुबारक हो। नबी पाक फरमाते जिसका मजमून है जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। एक तरफ जन्नत में साथ ले जाने का वादा है किसका? कि जो सुन्नत पर अमल करने वाला है, और दूसरी तरफ जो सुन्नत को छोड़ने वाला है, फरमाया मेरा मुंह भी नहीं देख सकेगा, चेहरा भी नहीं देख सकेगा। अब आपकी मर्जी है कैसी जिंदगी गुजारनी है। नहीं जनाब, मेरा हेयर स्टाइल फलां अदाकार जैसा होना चाहिए, मेरा लिबास फलां गुलकार जैसा होना चाहिए, मेरी गुफ्तगू का अंदाज फलां बंदे जैसा होना चाहिए, मैं फलां जैसा दिखना चाहूं। अरे तुम दुनिया वालों के पीछे भाग रहे हो और नबी पाक की सुन्नतों को छोड़ रहे हो। ऐसा ना हो कि कयामत के दिन महरूम रह जाओ। नबी पाक की सुन्नतों पर जिंदगी गुजार लो, आका अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। और अब तीसरा शख्स, नबी पाक ने फरमाया कि जो मेरा जिक्र सुने, मेरा नाम सुने और मुझ पर दुरूद न पढ़े,
कयामत के दिन मेरा चेहरा नहीं देख सकेगा। बताइए कितने दुरूद पढ़ते हो, चेक कर लो ना। आज सुबह से लेकर रात हो गई, बाकी छोड़ देते हैं, आज के दिन को एनालाइज कीजिए। फ्रॉम द मॉर्निंग टिल इवनिंग पूरा दिन गुजर गया, आज कितने दुरूद पढ़े हैं? अगर नबी पाक पर दुरूद पढ़ने के लिए टाइम नहीं है तो जिंदगी बेकार है ना। तो खुदारा जब जब नामे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुने, दुरूद पढ़ें। अब उलमा ने बड़ी प्यारी बात कही, मुझसे पहले नातखानी हो रही थी यहाँ पर, मेरे बाद भी उम्मीद है सिलसिला रहेगा। तो हम इस तरह की जब महफिलों में जाते हैं ना, तो बार बार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है। हो सकता है बाज़-औक़ात नाम सुना, दुरूद पढ़ लिया, बाज़-औक़ात ना पढ़ा, ठीक है ना। तो उलमा कहते हैं बंदा रोजाना एक मखसूस तादाद में दुरूद पढ़ लिया करे। इसका फायदा यह होगा कि अगर दिन भर में नबी पाक का नाम कहीं सुन लिया होगा और दुरूद नहीं पढ़ सका, तो ये बाद में पढ़ना उसके कायम मकाम हो जाएगा, ऑल्टरनेट हो जाएगा। तो नियत करें इंशाअल्लाह रोजाना कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे। आइए मिलकर एक बार फिर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ ले। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज एक बड़ी अजीम हस्ती का जिक्र सुनना है। एक नौजवान, उम्र है उसकी 15 साल। 15 साल का बच्चा ही होता है या बहुत यंग एज होती है। आप ज़रा इमेजिन करें, तसव्वुर करें कि एक 15 साल का बच्चा है और उसके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद के दुनिया से जाने के बाद विरासत में एक बाग मिला, एक पंचक्की मिली। एक अच्छा खासा बाग था, उस बाग के अंदर पंचक्की भी थी और उसी के अंदर उस बच्चे ने अब वालिद के जाने के बाद उस बाग की निगहबानी शुरू की, ज़रिया माश बना लिया और उस बाग से कमाई का ज़रिया करने लगा। दरख्तों को पानी देता, फल उगते थे, फल सेल बेच देते थे, उससे पैसे आ जाते थे। इतने में वो नौजवान पानी दे रहा था कि एक बारिश सफ़ेद दाढ़ी वाले एक बुज़ुर्ग उस बाग में आ गए। न नौजवान उनको जानता है, न बुज़ुर्ग बज़ाहिर इस नौजवान के नाम को जानते हैं। ये नौजवान आगे बढ़ा, देखा कि एक बुज़ुर्ग आ गए हमारे बाग में, हैं माशाल्लाह सफ़ेद दाढ़ी वाले हैं, मेरे वालिद की जगह पर बड़ी मोहब्बत बड़े एहतराम से बिठाया कि हुज़ूर तशरीफ़ रखे और उनकी दस्तबोसी की और बड़े अदब से दरख्त से एक ताज़ा अंगूरों का खोशा जो है वो निकाला और उन बुज़ुर्ग को पेश किया कि हुज़ूर ये तनावुल कीजिए। कोई और काम नहीं किया, अदब, प्यार, इज्जत दी। वो जो बुजुर्ग आए थे ना बाग में, वो अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, उनका बड़ा मकाम था। जब उन्होंने ये 15 साल के नौजवान का ये अदब, ये एहतराम, ये रिस्पेक्ट देखी, तो उन बुजुर्ग ने अब बहुत खुश हुए। तो अपनी झोली से एक छोटा सा खल्ली का, एक छोटा सा समझ ले अनाज का टुकड़ा निकाला, कहा नौजवान ये खा लो। नौजवान ने बड़ी मोहब्बत से लिया, तबर्रुक समझा और उसे खा लिया। और जैसे ही उसने खाया, अब उस नौजवान की दिल की कैफियत ही बदल गई, बिल्कुल टोटली चेंज हो गया। अब उस नौजवान का दुनिया से दिल उचाट हो गया। सारा बाग, पंचक्की, सब कुछ बेचा, सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया और जनाब फुकरा मसाकीन में खर्च किया। और इल्म दीन सीखने के लिए वो नौजवान राह खुदा का मुसाफिर बन गया। ऐ मेरे बीचे इस्लामी भाइयों, उस नौजवान का बाद में बना क्या? वो नौजवान अब क्या बनकर सामने आया? उस बाग में आने वाली जो शख्सियत थी वो कोई और नहीं, हजरत इब्राहीम कंदोजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे। ज़माने के वली थे और एक 15 साल के नौजवान का अदब देखकर, एहतराम देखकर, अखलाक देखकर उन बुजुर्ग ने अपने हाथ से वो तबर्रुक खिलाया कि वो नौजवान अब औलिया किराम का सरदार बन गया। वो 15 साल का नौजवान कोई और नहीं, सुभान अल्लाह, बाद में दुनिया ने उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के नाम से पहचाना। ये कोई और नहीं, ये ख्वाजाए खाजगान, ख्वाजाए अजमेर सुल्तानुल हिंद बने और फिर जमाना उनके गुन गाने लगा। ऐ मेरे बीचे इस्लामी भाइयों, ये ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट था कि 15 साल की उम्र तक तो वो अपने बाग की रखवाली करते थे, मगर क्या ऐसा काम किया, ऐसा कौन सा अमल किया कि अल्लाह ने दिल की दुनिया बदल दी। और फिर दुनिया ने देखा कि एक ख्वाजा ने 90 लाख गैर मुस्लिमों को हिंदुस्तान आकर मुसलमान किया। हम ऐसा ही नहीं कहते मेरा ख्वाजा ताए रसूल है,
वो बहारे चिश्त का फूल है, वो बहारे गुलशन फातिमा, चमने अली का निहाल है। अल्लाह अकबर। ख्वाजा खाजगान को अल्लाह ने फिर मर्तबा कैसा दिया। यकीनन आपने बहुत सारे मुल्कों का सफर किया, 10 से जायद मुल्कों में गए, इल्म दीन हासिल किया, उलमा की सोहबत उठाई और फिर मुर्शिद कामिल की तलाश में निकलते हैं। और सैयदना उस्मान हरवनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को तलाश करके आपके कदमों से वाबस्ता होकर ऐसे ऐसे मुरीद कामिल बनते हैं कि पीरो मुर्शिद पर आपको जब बारगाह रिसालत में लेकर जाते हैं और फरमाते बेटा नबी पाक को सलाम करो। और पीरो मुर्शिद के साथ जब ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो सामने से जवाब आता है वालेकुमुस्सलाम या सुल्तानुल हिंद। ख्वाजा गरीब नवाज को हिंद की सुल्तानी, हिंद की विलायत खुद नबी पाक ने अता फरमाई। नबी पाक ने मुईनुद्दीन को ऐसा नवाजा कि फिर दुनिया ने देखा। मगर मेरे बीचे इस्लामी भाइयों, थोड़ा सा ख्वाजा की ज़िंदगी को मज़ीद बयान करने से पहले यहाँ बड़ी तादाद में यंगस्टर बैठे हैं, बड़ी तादाद में नौजवान बैठे हैं। मैं चाहता हूँ सीरत ख्वाजा भी सुनते रहें, अपने आप को भी चेक करते रहें। आज हमें भी तो बुज़ुर्ग मिलते हैं, आज हमारे आसपास भी तो सफ़ेद दाढ़ी वाले लोग हैं, हमारे वालिद हैं, हमारे चचा हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, बाज़ औक़ात हमारे मुलाजमीन होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं, हमारी मस्जिद के नमाजी होते हैं। हम उन बुज़ुर्गों के साथ क्या बर्ताव करते हैं? चलो कोई रिश्तेदार है तो अदब कर लेंगे, वरना कोई गरीब अगर हमारी उम्र में बड़ा है तो उससे तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता। मुलाजिम अगर बेचारा कोई बूढ़ा है तो उसको उसी तरह ट्रीट किया जाता है जैसे बाकी मुलाजमीन को। नहीं जनाब, ये इस्लाम की तालीमात नहीं है। हमारा इस्लाम हमें क्या सिखाता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए अनस, बड़ों का अदब और एहतराम और ताज़ीम और तौकीर करो और छोटों पर शफकत करो, तुम जन्नत में मेरी रफाकत पालोगे। ये बड़ों और बच्चों दोनों के लिए है। छोटे बड़ों पर शफकत करें, प्यार करें, एहतराम करें, इज्जत दें उन्हें, और बड़े बच्चों पर शफकत करें। आका फरमाते मेरे साथ जन्नत में रफाकत पालोगे। एक और जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने हमारे छोटों पर रहम ना किया और बड़ों की ताजीम न की वो हम में से नहीं। नबी पाक फरमा रहे हम में से नहीं है। आज लोग किसी गरीब बूढ़े को इस तरह डांटते हैं, इस तरह झाड़ते हैं, अजीब माजरा है। नहीं जनाब, बड़ा अगर मेरी उम्र में मुझसे बड़ा है, बेशक वो मुलाजिम है, बेशक वो गरीब है, वो फकीरी क्यों ना हो, वो मेरे वालिद की जगह पर है। याद रखना मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, बा अदब बा नसीब, बेअदब बदनसीब। बेअदब बर्बादी होता है। ख्वाजा गरीब नवाज को यह मर्तबा कैसे मिला? उनको पता नहीं था ये जमाने के वली हैं, इनका नाम क्या है, इनका ओहदा क्या है। बस देखा एक बुजुर्ग आए हैं, नूरानी चेहरा है, सफेद दाढ़ी है, अरे ये तो मेरे वालिद की जगह है। मोहब्बत से बिठाया, पानी पेश किया, अंगूर पेश किए और उन्होंने इनको सुल्तान विलायत का सितारा बना दिया, आसमान विलायत का सितारा बना दिया। ये मिलता है बाअदब लोगों को। तो जिंदगी में हमेशा बाअदब रहना, बड़ों की इज्जत करना। बल्कि यहां तो एक अजब माजरा यह है कि अगर कोई शख्स पैसे वाला हो जाए, मशहूर हो जाए, जमाने में नाम हो जाए, तो अब अपने बूढ़े गरीब रिश्तेदारों को पहचानने से इनकार कर देता है। मैं कैसे बताऊंगा मेरा चाचा है ये, इतना गरीब, ऐसे मैले कपड़े। मैं कैसे बताऊं कि मेरा मामू देहाती है। मैं कैसे बताऊं कि मेरा जो है फलार कजन जो है वो ठेला लगाता है। अपने रिश्तेदारों को पहचानना छोड़ देते लोग कि यार मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। एक बात याद रखना मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, खास तौर पे जो ये सोशल मीडिया का जमाना आया है, लोग कहते हैं मेरे 5000 फ्रेंड्स हैं, मैं कई ग्रुपों का एडमिन हूं, मेरे इतने लाइक्स हैं। मैं आपसे पूछता हूं, तुम इन ग्रुपों के चक्कर में, इन लाइक्स और इन पेजेस के चक्कर में अपने करीब के रिश्तेदारों और अपने भाई बहनों को भूले बैठे हो। याद रखना, जिस दिन बीमार हुए, जिस दिन जमाने ने चोट मारी, तुम्हारे बिस्तर के किनारे पर वही तुम्हारे भाई बहन और रिश्तेदार खड़े होंगे। वो 5000 व्हाट्सएप और फेसबुक के फ्रेंड्स नहीं आएंगे, अपने अपने ही होते हैं। दुख में वही काम आते हैं। और शरीयत हुक्म देती है कि कराबतदारों का हक है, अपने रिश्तेदारों का हक है, सिला रहमी का हुक्म नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दिया। अल्लाह अकबर। यहां तक फरमाया हदीस पाक में, जिसका मजमून है, जो बंदा अपने रिश्तेदारों को सदका देता है उसे आम सदका देने से डबल सवाब मिलता है। एक सदका करने का सवाब,
दूसरा सिला रहमी करने का सवाब। बल्कि एक बड़ी कमाल की बात बताऊं, किताबों में लिखा है थोड़ी मुश्किल बात, मगर जरा गौर से समझिएगा। किताबों में लिखा, रिवायतों का मजमून है कि सबसे ज्यादा सवाब इस बात का है कि बंदा अपने उस रिश्तेदार को सदका दे जो उससे दुश्मनी रखता हो। कीना परवर रिश्तेदार को सदका देने का ज्यादा सवाब है ना मुश्किल। जो मुझसे दुश्मनी कर रहा है उसको क्यों तोहफा दूं? मेरे गीबत करता है, मेरे बारे में बुरी बातें करता है। ये है इस्लाम, ये है दीन प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन। क्यों? वो तुम्हें महरूम कर रहा है, तुम उसे अता करो। वो तुमसे तोड़ रहा है, तुम उसे जोड़ो। क्योंकि तुम उसे तोहफा दोगे, उसका दिल तुम्हारे लिए साफ हो जाएगा, दिल नरम हो जाएगा। दुश्मनी बढ़ती ऐसी है ना, वो हमारे खिलाफ बात करता है, हम कहते हैं मैं बताता हूं मैं कौन हूं। वो हमारे खिलाफ बात करता है, हम उसके खिलाफ बात करते हैं। और अब चिंगारी आग में बदलती है, लड़ाई बढ़ती है, खानदान टूट जाते हैं। अरे अगर अगला आग लेकर आया है, तुम ठंडा पानी डाल दो ना। तुम्हें किसने कहा कि पेट्रोल डालो? अच्छा तू आग लाया, मैं पेट्रोल डालता हूं, चलो पूरा मोहल्ला ही जला देते हैं, पूरा घर जल के राख हो जाता है। यह है मेरे प्यारे आका का मजहब, यह है दीन इस्लाम। और सीखो औलिया किराम के कदमों में बैठे हो कि हमारा काम लड़ाई करना, बदला लेना और जनाब किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है। अदब, प्यार और शफकत के साथ जिंदगी गुजारनी है। सुभान अल्लाह। तो बहरहाल ख्वाजाए खाजगान ख्वाजा गरीब नवाज के बचपन का वाकया मुझे और आपको यह दर्ज दे रहा है। फिर मेरा जवाब इसी तरह बाआवाज़ बुलंद देना है कि बादब बादब बानसीब और बेअदब बदनसीब। बेअदब मत बनना। अदब जो है वो बहुत आगे तक ले जाता है और बेअदबी सारी जिंदगी के अमाल बर्बाद कर देती है। ना जाने किसकी बारगाह में बेअदबी हो जाए। अल्लाह ने अपने औलिया को बंदों में छुपा के रखा है। हाँ, सहाबा इकराम की तो लिस्ट है ना, अंबिया की भी लिस्ट है, औलिया की लिस्ट है नहीं। हो सकता है इस मजमे में कई औलिया किराम बैठे हो। ऐसी रिवायतें भी मौजूद हैं कि जहां 40 मुसलमान जमा हो जाए वो अल्लाह का एक वली होता है। अल्लाह ने अपने बंदों में औलिया को छुपा के रखा है ताकि तुम सबसे अदब से पेश आना, सबका अदब करना। क्या मालूम जो तुम्हारा मुलाजिम है, जिसको रोज गालियां निकालते हो, अल्लाह की बारगाह में वली का मर्तबा रखता हो, किधर जाओगे? और एक बात और याद रखना, उलमा बैठे हैं, मैंने कई किताबों में ढूंढने की कोशिश की, मुझे 2 चीजें के अलावा कहीं ये तीसरा लफ्ज नहीं मिला कि जहां बराह रास्त रब ने फरमाया हो कि अल्लाह उससे जंग फरमाता है, उसकी अल्लाह से लड़ाई है। सिर्फ 2 ऐसे बुरे काम हैं जिसमें रब ने फरमाया, एक सूद खाने वाला, सूद का काम करने वाले के बारे में फरमाया वो ऐसा है कि वो अल्लाह से जंग करता है। और दूसरी रिवायत यह मिलती है कि जिसने किसी अल्लाह के वली से दुश्मनी की वो ऐसा है कि वो अल्लाह से लड़ाई करता है, अल्लाह से जंग करता है। बताओ, जो रब से जंग करेगा वो जीत सकेगा? बर्बादी होगा ना। तो अब जब ये तय है कि जिसने अल्लाह के वली का दिल दुखाया वो अल्लाह से जंग कर रहा है, हमें तो पता ही नहीं अल्लाह का वली कौन है। ये रिक्शे वाला, ये टैक्सी वाला, ये ठेले वाला, हो सकता है अल्लाह की बारगाह में बड़ा मर्तबा रखता हो। सबसे लड़ते हो, सबको गालियां निकालते हैं, सबको कहते तू ऐसा तू वैसा, गरीब आदमी कुछ कह नहीं सकता। नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाई, बाअदब रहो, शाइस्ता रहो, प्यार से बात करना सीखो। क्या मालूम इसका मर्तबा क्या है जिसको मैं आज डांट के जा रहा हूं। अगर आंसू निकल आए और दिल से हाय निकल गई ना तो कहीं के नहीं रहोगे। एक बात करके फिर आगे चलता हूं। कभी कभी पता क्या होता है, जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा होता है, कारोबार भी बहुत अच्छा, फैमिली भी खुशहाल, बंदे की तबीयत भी अच्छी, इज्जत भी बढ़ रही होती है, वेरी वेल सेट, एवरीथिंग गोइंग वेरी स्मूथली, ब्यूटीफुल। और फिर अचानक तबीयत खराब होने लगती है, घर में लड़ाई झगड़े, कारोबार डाउन, तबीयत में घबराहट, लड़ाई झगड़े, टेंशन। बंदा कहता है ये हो क्या रहा है, एक एक करके सारी चीजें खराब क्यों हो रही हैं। अगर कभी जिंदगी में ऐसा होने लगे ना तो चेक करना, किसी की हाय तो नहीं ले ली, किसी का दिल तो नहीं तोड़ दिया, किसी पर जुल्म तो नहीं कर दिया। क्योंकि याद रखना, अगर मजलूम की हाय निकलेगी ना तो वो अर्श तक जाएगी। और अल्लाह जब बदला लेगा, अल्लाह जब कहर नाजिल फरमाएगा तो रहती दुनिया में तुम्हारा नाम भी बाकी नहीं बचेगा। खुदारा खुदारा लोगों का दिल जीतने वाले बनो, अदब करने वाले बनो, प्यार से बात करें। अल्लाह करे कि फैज़ान ख्वाजा नसीब हो जाए। आगे चलते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की तो क्या शान है। औरंगजेब आलमगीर बादशाह गुजरा है। एक बार आप भी मज़ार पे आए ना, ये वाक़या भी बहुत कुछ सिखाएगा। एक बार वो
ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पे गया, बादशाह था और इतना अदब उसने किया कि मीलों दूर अपनी सवारी से पहले उतर गया और बड़े अदब के साथ चलते 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 ख्वाजा के दरबार में गया। जब वहां गया तो कई नाबीना खड़े थे। तो औरंगजेब ने कहा कि कौन लोग हैं? कि हुजूर नाबीना हैं और ख्वाजा के दरबार में आए हैं दुआ करने के लिए अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह आंखें दे दे। कितने टाइम हो गया? किसी ने कहा साहब 2 साल हो गए, बादशाह सलामत 3 साल हो गए, किसी ने कहा 5 साल से यही दरबार में पड़ा हूं। औरंगजेब बादशाह था, कहता मैं अंदर जा रहा हूं हाजिरी देने, वापस आऊंगा, जिसकी आंखें वापस नहीं आई उसका सर कलम कर दिया जाएगा। बादशाह था, बादशाह तो ऑर्डर देकर अंदर चला गया। बाहर तो चीखो पुकार मच गई ना, सारे नाबीना रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, या अल्लाह आंखें दे दे वरना इस बादशाह ने तो मार ही देना है। पहले तो आंखें नहीं थी, अब जिंदगी जानी है। बादशाह ने बड़े अदब के साथ ख्वाजा खाजगान के दरबार में हाजिरी दी। वापस आया तो दूसरी तरह का शोर मचा हुआ है, मुबारकबाद का शोर है, बादशाह सलामत की खैर हो। का क्या हुआ? का बादशाह सलामत, आज आपके कदम लगे, हम सबको अल्लाह ने आंखें दे दी हैं। औरंगजेब आलमगीर ने कमाल की बात कही, कहता है ये मेरा कमाल नहीं है, तुम्हारी दुआओं की असल हकीकत और दिल आजाद, दिल के साथ जो तुमने दुआ मांगी ये उसका कमाल है, ये दिल के साथ जो तुमने पुकारा है ये उसका कमाल है। मसला यह है तुम इतने सालों से यहां पड़े थे मगर अल्लाह को दिल से नहीं पुकार रहे थे, तुम्हारा खुशू व खुशू उस लेवल का नहीं था। तुम्हें पता था आंख नहीं भी मिलेगी तो खाना मिल जाएगा, कई दिनों से यहां भिखारी बनकर रह रहे थे। मैंने इसीलिए ऑर्डर जारी किया कि अब अपने रब को दिल से पुकारो। तुमने पुकारा तो अल्लाह ने ख्वाजा के सदके तुम्हें आंखें अता कर दी। ये हमारे लिए भी सीखने वाली बात है। मज़ार पे जाते हैं, कहते हैं मैं इतने मज़ारात पे गया मसला तो हल नहीं हुआ है, मैं मक्के में गया वहां जाके दुआ की फिर भी मसला हल नहीं हुआ, मैं फला पीर साहब से भी दुआ करवा के आया मसला हल नहीं हुआ। मैं आपसे पूछता हूं दुआ करते वक्त दिल किधर होता है, कैफियत क्या होती है? हम तो तावीज़ भी ले रहे होते, कहते हैं पता नहीं मसला हल होगा नहीं होगा, चलो पहन लेते हैं, चलो बस एक तस्बीह पढ़ लेता हूं दुरूद पाक की, पता नहीं मसला हल होगा कि नहीं होगा। बड़ी प्यारी बात उलमा कहते हैं, फरमाते दुआ करते वक्त जिसके दिल में यह ख्याल है ना कि पता नहीं दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी, फरमाया उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। दुआ उसी की कबूल होगी, वजीफा उसी का इंशाअल्लाह कारआमद होगा, बरकत उसी को मिलेगी जो कामिल यकीन के साथ आए कि मैं आया हूं और रब की बारगाह से लेकर ही जाऊंगा। करीम के दर पर आया हूं, खाली हाथ कैसे जाऊंगा? अरे सखी के दर पर आया हूं, अल्लाह सखी के सदके मेरी झोली भरेगा। जो यकीन से आता है वो आज भी लेकर जाता है। ये बेयकीनी है जो न तावीज काम आता है, न दुआ काम आती है, न वजीफा काम आता है। गौर कीजिए हम किधर जा रहे हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। एक बार एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, सारे गांव वालों ने मिलकर डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं किसी मैदान में जमा होते हैं और वहां जाकर दुआ करते हैं, नमाज इस्तिस्का जैसे होती है। तो सारे गांव वाले जमा हो गए और जब सब गांव वालों को जमा किया तो एक नौजवान आया, उसके हाथ में छतरी थी। तो लोगों ने कहा यार कमाल के आदमी हो, कितने साल हो गए एक कतरा बारिश का नहीं बरसा है, तुम छतरी लेकर आए हो। नौजवान ने कमाल का जवाब दिया, कहता है कि जब अल्लाह से मांगने आए हैं तो बारिश तो होनी है, करीम के दर पर आए हैं तो उसने तो देनी है, तुम वापस कैसे जाओगे भीगते हुए? और वैसा ही हुआ। उलमा लिखते हैं अल्लाह ने उस नौजवान के यकीन की बरकत से अभी दुआ जारी थी और छमा छम बारिश शुरू हो गई। सारा गांव भीगता गया, नौजवान अपनी छतरी के साए में घर को जा रहा है। ये यकीन रिक्वायर्ड है, वो कामिल भरोसा चाहिए। वो शायर कहते हैं ना, शायर मशरिक, जो आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। अरे हजरत इब्राहिम जैसा ईमान पैदा कर लो, आज भी नमरूद की आग जैसे गुलजार बनी थी, दुनिया की आग तुम पर गुलजार बन जाएगी। प्रॉब्लम ही यही है, सब पर भरोसा है, रब पर भरोसा नहीं है। सॉरी दुनिया पर भरोसा है, अरे मेरे बड़े ताल्लुक हैं फलां मिनिस्टर से, फलां एमएनए से, फलां चौधरी साहब से, फलां वडेरे से, मेरे बड़े ताल्लुक है, मसला हल हो जाएगा। तुम्हें सब पर भरोसा है, रब पर भरोसा नहीं। सबके पास जाते हो मुसीबत में, अपने रब के पास नहीं जाते, उसकी बारगाह में सर नहीं झुकाते, उसकी बारगाह में हाथ नहीं उठाते। खुदारा सीखो, यकीन होगा ना आपको जरूर मिलेगा और इंशाअल्लाह ऐसा मिलेगा कि गुमान में भी नहीं होगा। सुभान अल्लाह। चले वाकयात भी सुनते जा रहे हैं और सीखते भी जा रहे हैं। ख्वाजा खाजगां
ख्वाजा गरीब नवाज की बहुत सारी करामतें हैं, सुभान अल्लाह, ऐसी ऐसी करामतें हैं, अल्लाह ने क्या मर्तबा दिया। जब आप हिंदुस्तान गए ना तो सारा हिंदुस्तान ही खिलाफ हो गया। चले मैं एक और रिवायत सुना दूं, इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों को एक बड़ा मिसकंसेप्शन, एक बड़ी चीज क्लियर हो जाएगी। आज लोग कहते हैं यार घर वालों को भी तो राजी करना है, दोस्तों को भी तो राजी करना है, हमारे ग्राहक हैं, हमारे कस्टमर हैं, उनको भी राजी करना है, बच्चों को भी राजी करना है। कुछ लोग जिंदगी गुजारते हैं सबको राजी करने के लिए, मगर सबको राजी करते करते रब को नाराज कर देते हैं। हदीस पाक सुनाता हूं, हदीस पाक का मजमून है कि कुछ लोग होंगे जो दुनिया को राजी कर, मखलूक को राजी करने के लिए खालिक को नाराज कर देते हैं, मगर एक वक्त आता है कि मखलूक भी उनसे नाराज हो जाती है। अब इसकी मिसाल मैं देता हूं, दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो गाने बाजे, ढोल तमाशे, नाच गाने, बेहयाई, बहुत सारे, अब तो आजकल पता नहीं यूट्यूबर्स और फेसबुक पे और पता नहीं क्या क्या लोग कर रहे हैं, अपनी वीडियो बना बना के डाल रहे हैं कि 200 लाइक मिल जाए, 1000 लाइक मिल जाए, मेरा पेज पॉपुलर हो जाए, चाहे उसके लिए नाचना पड़े, गालियां देनी पड़े, नंगा होना पड़े, बेहयाई करनी पड़े, कुछ भी करूंगा, किसी तरह मेरी वीडियो वायरल होनी चाहिए। आज तुम्हें चंद लाइक्स के लिए, लोगों को खुश करने के लिए तुम रब को नाराज कर रहे हो। उठाओ लिस्ट, पिछले 200 साल में जितने लोगों ने अल्लाह को नाराज किया, लोगों को राजी करने के लिए, कौन है आज उनका नाम लेने वाला, कौन है उनको याद बनाने वाला, कौन है उनके लिए दुआ करने वाला, कौन है उनकी कब्र पर जाने वाला? अरे वो बीमार होते हैं, अखबार में खबरें आती हैं कि फला सुपरस्टार बिस्तर पर पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये नबी पाक ने 1400 साल पहले बता दिया था कि कुछ लोग अल्लाह को नाराज कर देंगे मखलूक को राजी करने के लिए। एक वक्त आएगा मखलूक भी भूल जाएगी। ऐसा हो रहा है। अब दूसरा पार्ट सुनो, क्या बात है मेरे आका की, पहले ही समझा दिया। फरमाते कुछ लोग वो होंगे जो अल्लाह को राजी करेंगे तो मखलूक नाराज हो जाएगी, मगर एक वक्त आएगा अल्लाह मखलूक को भी उनसे राजी कर देगा। जीती जागती मिसाल मेरे ख्वाजा हैं। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, मगर ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में कदम रखते हैं। हिंदुस्तान आपका वतन नहीं है, आप वहां पैदा नहीं हुए थे। नबी पाक ने फरमाया था ख्वाजा ए मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जाओ। आप हिंदुस्तान आते हैं, सारा हिंदुस्तान खिलाफ हो गया, मगर अल्लाह राजी था। सारा मुल्क नाराज है, मगर हिमायत रब की है, अल्लाह के रसूल की है, गौसे आजम का साया था। मेरे ख्वाजा चलते रहे, कभी आपको बैठने ना दिया गया, कभी खाना बंद, कभी पानी बंद, कभी जनाब कैदो बंद में डालने की कोशिशें की गई। आज 850 साल के करीब वक्त हो गया है। बताओ दुनिया का कौन सा कोना है जहां मेरे ख्वाजा के चाहने वाले नहीं हैं। एक अंग्रेज ने हिंदुस्तान का दौरा किया, दौरा करके कहता है मैंने पूरा हिंदुस्तान घूमा है, उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कब्र में रहने वाली एक शख्सियत पूरे हिंदुस्तान पे आज भी हुकूमत कर रही है, और उसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है। ये अल्लाह ने सुल्तानी दी है, ये अल्लाह ने विलायत दी है, ये अल्लाह ने मर्तबा दिया है। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग उस वक्त सारा हिंदुस्तान मुखालिफ था, मगर आज अल्लाह ने अरबों मुसलमानों के, करोड़ों मुसलमानों के दिलों में मेरे ख्वाजा की मोहब्बत डाल दी है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, बहुत सारे जो ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में नहीं गए, मगर कौन सा आशिक औलिया है जो ख्वाजा खाजगान से मोहब्बत ना करता हो। देखो ना आज हैदराबाद में बैठे सखी अब्दुल वहाब शाह के कदमों में हैं और उर्से ख्वाजा गरीब नवाज मना रहे हैं। तो अब जिंदगी किसको राजी करने के लिए गुजारनी है? अल्लाह को। दुनिया को राजी करने के चक्कर में बेवकूफ है वो आदमी जो दुनिया को राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज कर देता है। लोग कहते हैं क्या करें, बच्चों के लिए करना पड़ता है, कारोबार के लिए करना पड़ता है, दोस्त ले जाते हैं मुझे शराब पीने, दोस्त ले जाते हैं सिनेमा, मना नहीं कर सकता जनाब, बचपन की यारी है, अब ले गया मुझे फंक्शन के अंदर तो जाना पड़ा, थोड़ा सा मुझे भी नशा करना पड़ा, मैं ताश खेलता नहीं हूं, दोस्त खेलते हैं साथ बैठ जाता हूं, थोड़ा बहुत जुआ हो जाता है। तो दोस्त को राजी करने के लिए रब को नाराज कर रहे हो। जाना किसकी बारगाह में, जवाब किसकी बारगाह में देना है? अगर आका नाराज हो गए, अल्लाह नाराज हो गया, जन्नत में कैसे जाओगे? ये दोस्त लेके जाएगा। समझिए मेरे मीठे इस्लामी भाइयों,
और खास तौर पे ये जो सोशल मीडिया का तूफान आया हुआ है, इतना बड़ा गुनाहे जारिया का काम कर रहे हैं लोग, अपनी वीडियोस बना बना कर डाल रहे हैं। अरे लोग पर्दे में पहले गुनाह करते थे, अंधेरे में गुनाह होता था, कोई जानता नहीं था, रो रो के तौबा करते, अल्लाह करीम माफ करने वाला, माफ भी फरमा देता। मगर तुम गुनाह कर रहे हो, लोगों को गवाह बना रहे हो, अपनी वीडियो को सोशल मीडिया पे डाल रहे हो। तुम कब्र में पहुंच जाओगे, लोग उस नाच गाने को, उस झूठ को, उस बेहयाई को देखते रहेंगे और कयामत तक कहीं तुम्हें कब्र में मार ना पड़ती रहे। ये कौन सी गलती कर रहे हो? ये किधर जा रही है हमारी नौजवान नस्ल? खुदारा सोचो। अरे काम ऐसा करके जाओ कि हम दुनिया से जाएं और रोज सवाब का तोहफा पहुंचता रहे, कि कोई बयान आपका ऐसा हो, कोई गुफ्तगू आपकी ऐसी हो, आप किसी को इज्तिमा में ले जाएं, वो नमाजी बन जाए, वो नमाज पढ़ता रहे और आपको रोज कब्र में तोहफा मिलता रहे। क्या आप सोचो यार, बुजुर्गों की सोच कैसी होती थी। सैयदी आला हजरत बरेली के ताजदार, इतना दीन का काम किया, मगर उसके बावजूद क्या कहते हैं? काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे। आका काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों। वो ये दुआएं करते थे कि काश हमसे कोई ऐसा काम हो जाए जिससे आका राजी हो जाए, क्योंकि आका राजी होंगे तो उनका रब भी राजी हो जाएगा। मगर हम ना जाने किन कामों में लग गए हैं, चंद लोगों को राजी करने, चंद फ्रेंड सर्कल को खुश करने, थोड़े से लाइक्स के लिए हम अपनी आखिरत बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। आओ मैं बताता हूं मेरे ख्वाजा को कितनी मुश्किलें आई। जब ख्वाजा पहुंचे हिंदुस्तान और वहां पर वहां तो बुत परस्त लोग थे, बुतों की पूजा करते थे। ख्वाजा ने अल्लाह वहदहू ला शरीक का जब पैगाम दिया तो अब वहां पर अजय पाल जोगी, जो पृथ्वीराज था वहां का राजा, वो परेशान हो गया कि ये कौन लोग आए जो बुतों के खिलाफ बात करते हैं। उसने अजय पाल जोगी को तैयार किया कि जाकर इनका मुकाबला करो। वो बड़ा जादूगर था और उसने आकर ख्वाजा गरीब नवाज और मुसलमानों के सामने अपने जादू दिखाना शुरू किए। ख्वाजा साहब ने बड़े इत्मीनान के साथ मुसलमानों के गिर्द एक हिसार खींचा और फरमाया कोई मुसलमान इस दायरे से बाहर ना निकले। जादूगरों ने अपने जोर से पानी बरसाया, आग दिखाई, पत्थर बरसाने शुरू किए, मगर ये सारी चीजें उस दायरे के बाहर जाकर रुक जाती थी। ख्वाजा बड़े सुकून में थे, आपके साथी बड़े सुकून में, और वो अपने करतब दिखाते रहे। आखिरकार उसने रस्सियां फेंकी, वो हजारों सांप बन गए। मुसलमान जो थे वो घबराने लग गए, मगर वो रस्सियां जो सांप बनी वो भी उस दायरे के पास आकर रुक जाती, खत्म हो जाती, जादू खत्म हो जाता था। ख्वाजा ने एक रूहानी हिसार खींचा था। अब उसने क्या किया, जब बड़ा उसने देखा कि सारे ही जादू के वार ज़ाया हो जाते हैं, इन पर असर ही नहीं हो रहा, अब उसने अपना सबसे, जिसको कहते हैं ना ट्रम्प कार्ड, सबसे खतरनाक वार खेलने का फैसला किया और उसने हिरनी का चमड़े के बालों वाला एक समझ ले, कालीन समझ लें, इसको कहते थे मृग छाला, हवा में उछाला और खुद उस पर बैठ गया। यानी एक कालीन पर खुद बैठ गया और वो हवा में उछलने लगा, हवा में उड़ने लगा। अब सारे लोग घबराने लगे कि पता नहीं ऊपर जाकर क्या करता है और ऊपर जाकर हम पर कैसा हमला करता है। ऊपर से अटैक हमेशा खतरनाक होता है, याद रखें। जमीनी लड़ाई बंदा लड़ सकता है, ऊपर से गिरने वाले को कैसे रोकेगा? एवरीबडी यू समझे शॉक्ड कि पता नहीं क्या होता है। सुभान अल्लाह। जब वो ऊपर चला गया तो ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुरा रहे थे उसे देखते हुए। हैं, देखो अल्लाह के वलियों को अल्लाह ने क्या कमाल दिया है। ख्वाजा गरीब नवाज ने कुछ नहीं किया, आपने अपने चप्पल मुबारक उतारे, अपने नालैन उतारे और उसको इशारा किया। वो जादूगर उड़ रहा था, मेरे ख्वाजा के जूते उड़ने लग गए, मेरे ख्वाजा के नालैन उड़े और उसके ऊपर जाकर उसके सर पे बरसने लगे। उसको इतना मारा कि वो जो उस जमाने का सबसे बड़ा जादूगर था अजय पाल जोगी, वो नीचे आया, नीचे आकर ख्वाजा के कदमों में पड़ा। हालांकि इसको लाया गया था ख्वाजा के मुकाबले के लिए। कहता हुजूर मैंने जान लिया आप हक पर हैं, अल्लाह के वली हैं, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। और बुजुर्ग जो है ना वो माफ करने वाले होते हैं। हम जैसा बंदा होता अब तो तेरे को बताऊंगा, मेरे सामने आया था तेरी टांगे तोड़वा दूंगा। हाँ, कोई काबू में आ जाए उसके बाद तो सारे बदले लेने ना। सुनो मेरे ख्वाजा ने क्या किया। ख्वाजा उस जमाने से ही गरीब नवाज हैं, उस जमाने से ही नवाज रहे हैं और आज भी अपने मुरीदों को और चाहने वालों को नवाज रहे हैं। क्या किया सुनो। ख्वाजा गरीब नवाज ने जब देखा कि मुसलमान हो गया, उसका नाम अब्दुल्ला रखा और फिर सुभान अल्लाह ऐसी नजर डाली कि अजय पाल जोगी जो है अब्दुल्ला बयाबानी के नाम से जमाने का मशहूर वली बन गया। उसे भी वली बना दिया। सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बड़ा सताया गया ख्वाजा गरीब नवाज को, बड़ा सताया गया। आपके
जहां आप अपने रुफका के साथ बैठे थे ना, तो पृथ्वीराज चौहान के कारिंदे आए, कहा जनाब ये आप इधर कैसे बैठ गई, हमारे ऊँटों के बैठने की जगह है। तो ख्वाजा ने कहा हम बैठ गए हैं, कहीं और बिठा दें ऊँट। कहा नहीं, ये यहीं बैठेंगे, राजा के ऊँट हैं। बहरहाल बहुत देर तक बातचीत होती रही। तो ख्वाजा ने कहा ठीक है हम चले जाते हैं, तुम्हारे ऊँट अब यहीं बैठेंगे। ख्वाजा तो ये कह के चले गए, ऊँट बिठा दिए। उन्होंने कहा देखो हमने इनको भगा दिया। सुबह हुई तो ऊँट कोई उठे ही ना। एक बंदा आया, दो बंदे आए, सबने कोशिश की कि ये ऊँट तो उठे, किसी सूरत एक भी ऊँट नहीं उठा। अब वो गए जनाब पृथ्वीराज चौहान के पास, कमाल हो गया, इतने सारे ऊँट बिठाए हैं, खड़ा ही नहीं हो रहा। एक अक्लमंद शख्स ने कहा कि वो बुजुर्ग कह कर गए थे अब इधर ऊँट बैठेंगे ही, अब वो यहीं बैठे रहेंगे, जाके उनसे माफी मांगो। अब आए ख्वाजा के दरबार में कि हुजूर माफ कर दें, आपको क्या खड़ा किया, ऊँट उठने के लिए तैयार नहीं है, आप जगह वापस ले लें, हमारे ऊँट तो खड़े हो जाएं। ख्वाजा ने फरमाया चलो जाओ, ऊँट तुम्हें माफ किया। इधर ख्वाजा माफ करते हैं, उधर ऊँट चलना शुरू कर देते हैं। पानी इंसान की बेसिक ज़रूरत है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं वाक़या बयान करता था, सुनता था, तो कभी अजमेर गया नहीं था। अब जब मैं लास्ट टाइम अजमेर गया, अजमेर पहले गया था बचपन में, लेकिन अन्ना सागर नहीं देखा था। अन्ना सागर अजमेर का बहुत बड़ा तालाब है। अब तो वहाँ जाकर मदनी चैनल के लिए हमने रिकॉर्डिंग भी की, मैंने ये वाक़या वहाँ जाकर भी रिकॉर्ड करवाया है। आप चाहेंगे तो जाकर देख सकते हैं इंटरनेट पर। तो हुआ ये कि अब ख्वाजा के लोग जहाँ बैठे थे, ख्वाजा के रुफका थे, मुरीदीन थे, पानी के लिए करीब ही अन्ना सागर था। अन्ना सागर मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, वो जिसको कहें कि दरिया है या झील है, बहुत बड़ी है। यानी हम जितने लोग बैठे इससे कई गुना बड़ा, कई किलोमीटर पर फैली हुई, वैसे छोटी सी झील होगी, तो बहरहाल बहुत बड़ी झील। तो जो है वो ख्वाजा के जो मुरीदीन थे उनको कहा हम पानी नहीं भरने देंगे, तुम लोग यहाँ से जाओ, हम तुम्हें बैठने नहीं देंगे, हमारे बुतों के खिलाफ बात करते हो। बड़ी कीलो काल हुई। ख्वाजा के मुरीद ने आकर कहा हुजूर वो तो मना कर रहे हैं, पानी नहीं लेने दे रहे। फरमाया अच्छा ऐसा करो, इनको कहो कि एक बार पानी भरने दें हमारे बर्तन में, उसके बाद पानी नहीं चाहिए। कहा अच्छा देखो कैसा रोब जम गया, कैसा डर गए, चलो ठीक है, क्या तुम भी क्या याद करोगे, एक बार आखिर में भर लो। ख्वाजा नहीं गए थे, आपके मुरीद गए थे। वो बर्तन पानी में डाला, पूरा अन्ना सागर का पानी उस बर्तन में आ गया, सिंगल ड्रॉप, एक कतरा नहीं बचा। अब ये तो वापस आ गए, उनकी हवाइयां उड़ गई कि पानी किधर गया सारा। फिर दौड़े दौड़े अपने राजा के पास गए कि कुछ करो, ये तो एक बर्तन मुरीद भर कर गया है तो ये हाल है, इनके पीर आएंगे तो क्या आलम होगा, ये शान है उनके गुलामों की, इनके आका का आलम क्या होगा। अब राजा आया का हुजूर पूरा अजमेर, पूरा अयोध्या, अजमेर को पहले अयोध्या कहते थे, पूरा अयोध्या प्यासा मर जाएगा, हमारा पानी हमें वापस लौटा दें। बड़ों के दिल बड़े होते हैं। ख्वाजा ने कहा जाओ तुम्हें माफ किया, जाओ वो बर्तन वापस, वो छागल वापस तालाब में डाल दो। वो तालाब में छागल डाली है, 825 साल से ज्यादा वक्त हो गया है, उसके बाद अन्ना सागर कभी नहीं सूखा है। आज भी पानी अजमेर वाले पीते हैं। अल्लाह अकबर, कितनी करामतें सुनाऊं, कितने वाकयात सुनाऊं। ख्वाजा गरीब नवाज को सताया जाता, आप माफ करते, हर वाक़े में आपको माफी मिलेगी। हम कितना माफ करते हैं। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं बताऊंगा, मेरे सामने ऊंची आवाज में बात की है, मुझे गाली दी है, मेरी पेमेंट लेट की है, हाँ अब बताता हूं मैं कौन हूं। जो कहता है ना अब बताता हूं मैं कौन हूं, वाकई वो बता देता है वो कौन है, क्योंकि जब वो करता है ना काम तो पता चल जाता है अंदर से क्या निकला है। अरे अल्लाह के बंदो, माफी इधर गुजर किधर गया। लोग अजीब सी बात करते हैं जनाब, हम बदमाशों के साथ बदमाश हैं, शरीफों के साथ शरीफ हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये बटन किधर लगा है आपके अंदर कि जैसे ही कोई बदमाश सामने आता है आप भी बदमाश हो जाते हैं। ओ भाईजान, शरीफ आदमी शरीफ के साथ भी शरीफ होता है, बदमाश के साथ भी शरीफ होता है। नबी पाक ने पत्थर खाए हैं, उसी पत्थर को उठाकर वापस मारा नहीं है। एक तरफ तो नाते पढ़ते हैं, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी। और हमें कोई गाली दे क्या दुआएं देते हैं, उसको उसकी पूरी नस्लों को गालियां देते हैं। एक बेचारे को गलती से हमारी गाड़ी के साथ किसी की स्कूटर टच हो जाए, अंधा है देखता नहीं है, अब वो कहता है वो भी तो दूसरा भाई है ना, कहता है मैं बताता हूं मैं अंधा हूं कि काना हूं, ये बहरा हूं। इधर से ही तो लड़ाई शुरू होती है, कोई माफ करने के लिए तैयार ही नहीं है। एक तरफ कहते हो मौलिया के चाहने वाले सारे ख्वाजा की छट्टी मनाते होगे, मगर ख्वाजा की सीरत से सीखा क्या, खाली नियाज खाना। वो माफ करने वाले, वो दरगुजर करने वाले, वो अदब करने वाले। अरे इबादतें कैसी थी ख्वाजा की, सुनो। ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में आता है कि आप इशा के वजू से नमाज फजर अदा किया करते, और तिलावत कुरान का इस कदर शगफ था कि दिन में 2 मरतबा कुरान पाक खत्म किया करते थे।
और सफर में भी कुरान पाक की तिलावत जारी रहती थी। आप किधर है ख्वाजा के चाहने वाले, हर साल पाबंदी से छठी मनाएंगे, बहुत अच्छी बात है, मैं खुदा ना खास्ता उसको डिनाई नहीं कर रहा, मैं आपको चोट कर रहा हूं कि क्या ख्वाजा से मोहब्बत सिर्फ छठी की नियाज मनाना है? ख्वाजा का चाहने वाला कुरान ही पढ़ना ना जाने, ख्वाजा रोजाना 2 कुरान पढ़े, और ख्वाजा का चाहने वाला मनकबत सुनने वाले को कुरान ही तलफ्फुज से पढ़ना ना है। अपने दिल से पूछो ना, ये कैसी औलिया की मोहब्बत है? वो इशा के वुजू से फजर पढ़े, और गौस पाक का चाहने वाला, सखी अब्दुल वहाब शाह का चाहने वाला, औलिया का दीवाना ना इशा पढ़े ना फजर पढ़े। बताइए ना, ये कैसी लाइफ स्टाइल है, ये कैसी मोहब्बत है औलिया किराम की। खुदारा आज आए हैं इज्तिमा में, और अब तो ये महीना भी बड़ा मुबारक है, रजब अल्लाह का महीना है। मेरे आका फरमाते हैं रजब अल्लाह का महीना, शाबान मेरा महीना है, और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। कैसे प्यारे महीने आ गए हैं, तौबा के महीने आ गए हैं, जिंदगी बेहतर करने के महीने आ गए। आओ आज आए हो तो बदल के जाना है। अब ऐसी बेअमली वाली जिंदगी नहीं गुजारनी है, अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएं। लड़ाई झगड़ा मार कुटाई है, बदमाशी, ये इस्लाम नहीं सिखाता है। बदला, रिवेंज, दुश्मनियां पाले बैठे हैं, सालों से दुश्मनी है, फलां खानदान वालों से नहीं मिलेंगे, फलां बरादरी वालों से नहीं मिलेंगे। इंटीरियर में जाओ तो अपने बच्चों को बड़ा किया है कि तुमने बड़े होकर फला से बदला लेना है। ये किधर से इस्लाम ने सिखाया? इस्लाम ने दुश्मनियां खत्म की हैं, खून के प्यासों को माफ किया और गले लगाया गया है। भूल गए फतेह मक्का कि जब नबी पाक मक्के पहुंचे तो वो लोग खड़े थे जिन्होंने कितना सताया था, और आका ने सबके लिए माफी का ऐलान फरमाया था। ऐ काश नबी पाक की और औलिया किराम की सीरत का ये वस्फ मुझे और आपको मिले। और अब मैं बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हुए, मेरे ख्वाजा के तो हर जुमला ही सोने की तरह और डायमंड की तरह और मोतियों की तरह है, मगर ये फरमान सुभान अल्लाह जितनी बार पढ़ाना ईमान ताज़ा हो जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं खुदा का दोस्त वो, आज ये याद करके जाना, ये समझ ले मेरे बयान का एक फाइनल मैसेज है। आप फरमाते हैं खुदा का दोस्त वो है जिसमें 3 खूबियां हों। अल्लाह करे कि ये तीनों खूबियां हमारे अंदर आ जाएं। क्या बात है, जुमले भी कैसे प्यारे हैं। फरमाते खुदा का दोस्त वो है जिसमें कितनी खूबियां हों, दोहराओगे तो याद हो जाएगी, कितनी खूबियां हों? 3। मुझे याद आ गया, मैं अजमेर गया था, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी का बड़ा अरमान था कि उर्स ख्वाजा पर अजमेर हाज़िरी हो। तो मैं उर्स ख्वाजा पर गया तो वहाँ मेरा बयान था, तो मैंने बयान में ये बातें की। तो हम जब ट्रेन में वापस आ रहे थे ना, तो मुझे खुशी पता क्या हुई कि आसपास जो लोग बैठे थे ना, वो आपस में ये तीनों बातें दोहरा रहे थे कि यार वो बयान में सुना था, वो 3 बातें क्या थी, एक दूसरे को सुना रहे थे। तो मुझे लगा कि चलो कुछ बयान बाकी गौर से सुना है, तो अल्लाह करे कि आज मैं हैदराबाद से चला जाऊँ, हैदराबाद वालों को मेरे ख्वाजा का ये जुमला याद रह जाए। अल्लाह का दोस्त वो होता है जिसमें 3 खूबियाँ होती हैं। आप फरमाते हैं सखावत दरिया जैसी। मेरे साथ दोहराना है, सखावत कैसी? मैं फिर इसको समझाऊंगा इसको, लेकिन पहले याद कर लो। सखावत कैसी? शफकत आफताब जैसी, सूरज जैसी, ठीक है। और फरमाया आजजी जमीन जैसी। क्या बात कर गए मेरे ख्वाजा, अल्लाह। अब समझो इस बात को। दरिया जो होता है ना, दरिया सिंध है ना आपका, उसमें बारिश का साफ सुथरा पानी भी गिरता है, वो उसको भी वेलकम करता है, और नाले का गंदा पानी गिरता है वो उसको भी वेलकम करता है, वो सबको लेकर चलता है। दरिया नहीं कहता नाला नहीं आ सकता, गटर का पानी नहीं आ सकता, आप वुजू करें या इस्तिंजा करें, दरिया में सब मिल जाता है। दरिया सबको लेकर चलता है। दिल कर लो दरिया जैसा। कोई बुरा भला भी कहे तो उसे भी माफ, कोई तारीफ करे तो वो भी मेरा भाई, आप कोई क्रिटिसाइज करे तो कोई बात नहीं, दरिया की तरह रहोगे तो जिंदगी बहुत अच्छी गुजर जाएगी। और ये आदत किसकी है? अल्लाह के दोस्त की, ठीक है। तो खुदा का दोस्त वो है जिसमें 3 वस्फ होंगे। अच्छा, फिर सखावत दरिया जैसी। आप लोग कहते हैं मैं अपने जानने वालों को ही बांटूंगा, नहीं, मुस्कुराहट बांटो, सबको सलाम करो, सबको सदका बांटना है। अरे मेरी बरादरी का है कि नहीं, मेरे शहर का है कि नहीं, मेरे मुल्क का है कि नहीं, मेरे आका का उम्मती है, ये मेरा भाई है, गरीब है, चलो जनाब इसकी भी मदद कर देते हैं। अल्लाह करे कि ये दिल दरिया जैसा हो जाए, सखावत दरिया जैसी। अब फरमाते शफकत आफताब जैसी। शफकत कैसे आफताब जैसी? सुबह सूरज निकलेगा तो कभी आपने देखा कि सूरज डिसाइड कर ले कि आज जनाब सिर्फ पैसों वालों को रोशनी देनी है, गरीबों को नहीं देनी? नहीं जनाब, सबको देता है। चलो सूरज ये तो तय कर सकता है ना, अल्लाह का बनाया सूरज है,
जो ईमान वाला है उसी को रोशनी देंगे, गैर मुस्लिमों को नहीं देंगे। ऐसा भी नहीं, अल्लाह के नाफरमानों को भी रोशनी दे रहा है, गरीबों को भी दे रहा है, अमीरों को भी दे रहा है, हर किसी को इक्वली रोशनी बांटता है। तो शफकत और प्यार, ए काश सूरज जैसा हो जाए, जो मेरे पास आए वो खुश होकर जाए, मेरी मुस्कुराहट लेकर जाए, मेरी नरमी लेकर जाए। हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कुछ लोग होते हैं ना हुस्न अखलाक वाले, वो उनके पास 3-4 किस्म के चेहरे होते हैं। उनकी दुकान में कस्टमर आ जाए, अरे हाजी साहब कैसे हैं, ठीक है माशाल्लाह, बड़े दिनों बाद, आइए आइए बैठिए बैठिए, चाय पियेंगे, अच्छा खाना खाया कि नहीं खाया। बंदा बोले यार इससे बड़ा शफकत वाला कोई नहीं है। जैसे ही ग्राहक गया फौरन अपने मुलाजिम को गाली देगा, इधर आ, अभी तक बर्तन नहीं उठाए, आदमी है जानवर है। थोड़ी देर पहले तो हाजी साहब मरहबा चाय पियेंगे, ये दूसरा वाला चेहरा फौरन बटन दबा और पूरा रुख ही चेंज हो गया। ये आफताब वाली शफकत नहीं है। आफताब सबको शफकत देता है, सबको रोशनी देता है। मुलाजिम हो या सेठ हो, बीवी हो या बच्चे हो, माँ बाप हो या पड़ोसी हो, अरे जानता हूं या ना जानता हूं, मेरा भाई मुझसे मिला है, कुछ प्यार के बोल ही लेके चला जाए। दुनिया में बड़ी फ्रस्ट्रेशन है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, यकीन करें आप, ये मेरा मौजू नहीं है वरना बहुत बयान भी ताखीर हो गई है, वरना ये मुस्कुराहट है ना, ये इतना जबरदस्त कंटिन्यू काम है। आप किसी से मुस्कुरा कर मिल लें, वो अगले से मुस्कुरा कर मिलेगा, वो अगला किसी और से मुस्कुरा कर मिलेगा। आप किसी की तबीयत पूछ लेना, उसका मूड अच्छा हो जाएगा। जैसे ही मूड अच्छा होगा वो घर जाएगा, घर वालों से भी अच्छे तरीके से बात करेगा, बच्चे से भी प्यार करेगा, बच्चे मुस्कुरा कर बात करेंगे। आप किसी मुलाजिम को डांट दें, अल्लाह ना करे किसी को कोई गाली दे या चाटा मार दे, उसने गुस्सा तो कहीं निकालना है ना, वो घर जाके बीवी पे गुस्सा निकालेगा, बीवी बच्चों पे गुस्सा निकालेगी, बच्चे बाहर जाके दूसरे बच्चों से लड़ रहे होंगे। आपका एक झगड़ा पूरे खानदान और पूरी मोहल्ले को झगड़े में मुब्तला कर रहा है, और आपके 2 मीठे बोल जमाने में मोहब्बत को तकसीम कर रहे हैं। फैसला आपने करना है, क्या बांटना है, मोहब्बत बांटनी है या गुस्सा बांटना है, नफरतें बांटनी है। क्या बात कहते हैं आला हजरत, फरमाते सिर्फ पैसे से ही मोहब्बत नहीं बढ़ती। बंदा कहता है खुश कैसे करूं, पैसे ही नहीं है। नहीं जनाब, पैसों से खुश नहीं होते लोग, अच्छी बातें, प्यार वाली बातें, मुस्कुराहट वाली बातें। आला हज़रत क्या कहते हैं, शरबत न दे न दे करें बात लुत्फ से। शरबत नहीं पिला सकती, कोई बात नहीं, मीठी बात तो कर सकते हो ना। शरबत न दे करें बात लुत्फ से, ये शहद हो तो फिर किसे परवा शकर की है, ये वाला शहद तो बांटो ना। तो क्या बात की मेरे ख्वाजा ने, शफकत आफताब जैसी। और फिर आखिरी बात कहते हैं, आजजी जमीन जैसी है। जमीन पता है क्या है, हम सबके पैरों तले है, हर बंदा उसको ऊपर चलता हुआ जा रहा है, हम सब बैठे ही जमीन पे हैं। जमीन ने कभी नहीं कहा तेरी औकात है मेरे पे बैठा है, गरीब आदमी है, फकीर है, शराबी है, कबाबी है, गुनाहगार, तू मेरे ऊपर क्यों आया, मेरे ऊपर पैर रख रहा है। सबके लिए बिछी हुई है जमीन। अल्लाह करे कि मैं भी बिछ जाऊं। अकड़, गुरूर, तकब्बुर, घमंड ये अल्लाह को पसंद नहीं है। कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, दाना खाक में मिलता फिर ही तो पौधा निकलता ना, फिर देखो कैसा खूबसूरत दरख्त बनता है। तो ऐ काश मेरे ख्वाजा की ये 3 बातें। और फिर क्या फरमाई, अल्लाह का दोस्त है। अल्लाह के दोस्त की 3 खूबियां हैं, याद रखोगे, आओ फिर दोहराते हैं, ठीक है। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं अल्लाह के दोस्त, खुदा का दोस्त वो है जिसमें 3 खूबियां हो। सखावत दरिया जैसी, सखावत, शफकत, शफकत आफताब जैसी, सूरज जैसी शफकत, और आजजी जमीन जैसी। अगर आज ये याद कर लो, इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो, क्या मालूम मेरे ख्वाजा के इस फरमान के सदके अल्लाह हमें भी अपना दोस्त बना ले। और अल्लाह के दोस्त का मतलब समझते हो ना, अल्लाह का वली बन जाएगा। वली दोस्त को कहते हैं। हम भी तो अल्लाह से अर्ज कर सकते हैं, या अल्लाह तेरे अजीम वली के उर्स में जमा हुए हैं, अपनी विलायत की खैरात हमें भी अता फरमा दे। मेरे पीरो मुर्शिद के शेर पर अपने बयान को ख़त्म करता हूँ, और मिलकर सारे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तू अपनी विलायत की खैरात दे दे, सब मिलकर कहे आमीन। तू अपनी विलायत की खैरात दे दे, मेरे गौस का वास्ताया इलाही, मेरे गौस का वास्ताया
इलाही बना दे मुझे ने ख्वाजा का सदका बना दे मुझे ने सखी का सदका गुनाहों से मुझको बचाया इलाही गुनाहों से मुझको बचाया। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्यारी बातें दावत इस्लामी के मदनी माहौल में बकसरत सीखी और सिखाई जाती हैं। आज आए हैं, कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जहन बना होगा। आते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो दिल पर असर पड़ता रहेगा। हम भी बदल जाएंगे, हमें भी फैज़ान औलिया नसीब होगा, हमारी आदतें भी अच्छी होंगी। दावत इस्लामी के इज्तिमात में आते रहें, मदनी काफ़िलों में सफ़र करते रहें, मदनी चैनल देखते रहें। इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे और अपने दिल के अंदर आप इंशाल्लाह तब्दीली लाने में कामयाब हो जाएंगे। माशाल्लाह आज का ये इज्तिमा दावत इस्लामी का एक बड़ा प्यारा शोबा है, मजलिस मज़ारात औलिया। दुनिया भर में दावत इस्लामी का ये शोबा कोशिश ये करता है कि जब जब उर्स हो मज़ार शरीफ पर तो वहाँ जाकर बताया जाए लोगों को कि कैसे वली के दरबार में हाज़िरी देनी है, उनसे फैज़ान कैसे लेना है। बड़ी बदकिस्मती के साथ दिल दुखता है कि जब मज़ारात पर उल्टे काम होते हैं और लोग कहते हैं देखो ये हैं सुन्नी, ये हैं मज़ारात के मानने वाले। तो अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी वाले कहते हैं ना, कुड़ते सिर्फ नहीं हैं, करना शुरू कर देते हैं। कुड़ते तो बहुत देर से थे, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, इससे हल थोड़ी होगा। पीरो मुर्शिद फरमाते कुड़ने के साथ साथ करना भी शुरू कर दो। तो ये पूरी मजलिस बना दी कि दुनिया में जिधर उर्स हो जाकर बताएं ज़ायरीन को कि अल्लाह के वली के दरबार में कैसे आना है। इन्होंने नमाज पढ़ने का दर्ज दिया है, इन्होंने कुरान पढ़ने का दर्ज दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस शोबे के साथ आप भी ताबुन जारी रखें। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मदनी इनामात के रसाइल आपको तकसीम किए जाएंगे, सारे ज़ायरीन को तकसीम किए जाएंगे। ये ज़िंदगी गुजारने का शानदार नुस्खा है। मेरे पीरो मुर्शिद ने एक ऐसा यूँ समझिए सवालनामा दे दिया है कि इस सवाल पर अमल करते जाएं और ज़िंदगी दुरुस्त करते जाएं। वली बनने का गोया एक तरीका है, औलिया किराम का फैज़ान हासिल करने का एक फार्मूला है। तो मदनी इनामात जो है इस पर अमल कीजिए। और रजब का महीना आ गया है, रजब फिर शाबान फिर रमज़ान, तो इसको इंशाअल्लाह हासिल कीजिए। और सुभान अल्लाह एक खुशखबरी है हैदराबाद वालों के लिए, माशाअल्लाह, कि इंशाअल्लाह 6 मार्च को निगराने शूरा हैदराबाद आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, मुर्शिद की आंखों के तारे अत्तार के शेर आ रहे हैं और 1 माह के काफिले सुभान अल्लाह हैदराबाद से रवाना हो रहे हैं। और माशाअल्लाह मैंने देखा है कि कई मदनी कामों में हैदराबाद बहुत आगे है और मुझे उम्मीद है कि इस बार 1 माह के मदनी काफिलों में भी हैदराबाद किसी से पीछे नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। तो 1 माह के मदनी काफिलों के लिए इज्तिमा होगा। ये मेरा ख्याल है फैज़ान मदीना में इज्तिमा है, माशाअल्लाह फैज़ान मदीना में इज्तिमा होगा, तो उसमें आपने ज़रूर तशरीफ़ लाना है। और अल्लाह करीम आज हम सबका जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक बार फिर आखिर में मैं यहाँ की इंतज़ामिया, बिलखुसूस हमारे भाई बड़े ही करम फरमा है, हमारे गुलशन इलाही, सब नाम ही गुलशन इलाही है सुभान अल्लाह, और इनकी सारी इंतज़ामिया सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि बड़े प्यार से आपने बुलाया। अल्लाह करीम मेरी भी हाज़िरी कबूल फरमाए, आपकी भी हाज़िरी कबूल फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी मजलिस शूरा के रुकन हाजी अब्दुल हबीब भाई सल्लमुल बारी सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मदार पर हाजिर हैं। आप बैठे रहे, इंशाल्लाह बैत भी कराई जाएगी, दुआ भी होगी। बैठे तमाम इस्लामी बैठ जाए, अभी जा नहीं रहे, बैठे रहे, बैठे प्लीज़ आप बैठे। इंशाल्लाह बैत भी कराएंगे। अमीर अहले सुन्नत शेख तरीक़त दामत बरकातुहुम मुलालिया सैयदी गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सिलसिले में बैत भी फरमाते हैं। और हमारे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा मुरीद बग़ैर तौबा के नहीं मरेगा। यहाँ तक फरमाते हैं कि मैं उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखूँगा जब तक मेरा एक एक मुरीद दाखिल जन्नत ना हो जाए। तो ये कितनी ज़बरदस्त बिशारत है। और हम हैं भी कहाँ? सैयदुना सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दर पर हाजिर हैं। हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से ये हैं और इनके दर पर हमारी हाजिरी है। और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स के सिलसिले में इज्तिमा रखा गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी भाई रुकन शूरा को मजाज बनाया है अपने ज़रिए
हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीदों में दाखिल करने के लिए। तो मैं कहूँगा कि आज बड़ी रात भी है और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स के सिलसिले में इज्तिमा हो रहा है। हम सबको तौबा भी करवा दें और अमीर अहले सुन्नत शेख तरीक़त दामत बरकातुहुल आलिया के ज़रिए हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीदों में शामिल भी फरमा लीजिए। मेरे वो इस्लामी भाई जो मुरीद होना चाहें, जिस तरह मैं कहता जाऊं दोहराते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूँ मैं कि आइंदा शरीअत पर चलूँगा, बद मजहबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूँगा, नमाज रोज़े की पाबंदी करता रहूँगा, वालिदैन की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूँगा। ऐ अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूँ मैं ख़ानदाने आलिशान क़ादरिया रज़विया अत्तारिया में। मैंने अपना हाथ आपके ज़रिए से शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के हाथ में दिया और उनके ज़रिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ में दिया। ए अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के ग़ुलामों में उठा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सबक याद है ना? हैं? सखावत दरिया जैसी, शफकत आफताब जैसा और आजी ज़मीन जैसी। अल्लाह हम सबको नसीब फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मैं दरबार आलिया सैयदना सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाह